डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से स्टडी करेंगे परमाणु संरचना के आंकिक प्रश्न पार्ट 2, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है, यहाँ प्रश्न है हमारा कि किसी तत्व का परमाणु भार 23 है। किसी तत्व का परमाणु भार 23 है तथा परमाणु क्रमांक 11 है इस तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए तथा परमाणु रचना चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये प्रश्न है आपके पास। एक तत्व है जिसका परमाणु भार है 23 और इसका परमाणु क्रमांक है 11। इस तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी है और इसकी चित्र बताना है। ठीक है, परमाणु संरचना जो है वो आपको इसकी बतानी है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जब भी हम इसके आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे गिवन, यानी दिया हुआ क्या क्या है। परमाणु भार कितना दे रखा है? परमाणु भार कितना दे रखा है? 23 दे रखा है। इसके बाद जो इसकी परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है? यहाँ पर 11 दे रखा है। अब हमें पता है कि जो परमाणु क्रमांक है वो 11 है, परमाणु भार जो है वो 23 है। तो इसके न्यूट्रॉनों की संख्या यदि हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है a माइनस जेड। ए क्या है? परमाणु भार यानी 23, जेड हो गया 11 आपके पास, तो 3 में से गया 2, 3 में से गया 2 आ गया और 2 में से गया तो 1, 12 आ गया। ये 12 क्या है आपके पास? न्यूट्रॉनों की संख्या है। अब इन्होंने ये पूछा है कि इसमें ये जो परमाणु है इस तत्व के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या और इसकी परमाणु रचना हमें बतानी है। परमाणु रचना बताने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए। आपके पास प्रोटॉन चाहिए जो किसके बराबर होते हैं? परमाणु क्रमांक के। परमाणु क्रमांक कितना है? 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, वो कितनी है हमारे पास? परमाणु क्रमांक के बराबर होती है 11। और हमारे पास चाहिए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन कितने हो गए हमारे पास? 12। अब इस परमाणु की परमाणु संरचना हमको चाहिए। तो जो परमाणु होता है, परमाणु के पास एक नाभिक होती है बीच में। परमाणु के पास क्या होती है? एक नाभिक होती है जिसमें हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं? 12 हैं और प्रोटॉन हमारे पास 11 हैं। अब बात करें इलेक्ट्रॉनों के वितरण की, तो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, तो इस आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बना सकते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1, 11 को हम इस प्रकार फिलअप करेंगे। पहली कक्षा में कितने परमाणु होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरे में कितने होंगे? 8 और तीसरे में कितने होंगे? 1। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का जरा हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। तो पहली में हमारे पास हो गए ये 2, दूसरे में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और तीसरी में केवल 1। इस प्रकार से ये परमाणु संरचना है।
ठीक है। तो किसी भी परमाणु की यदि परमाणु संरचना आती है तो पहले उसके परमाणु क्रमांक को ज्ञात करना पड़ेगा, फिर उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न हम लेते हैं कि अगला प्रश्न है हमारे पास अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं हमारे पास। यदि सोडियम और क्लोरीन के परमाणु संख्या, सोडियम और क्लोरीन की परमाणु संख्या, परमाणु संख्या 11 तथा 17 है, तो बताइए निम्न में से प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन हैं। नंबर 1 Na+ और नंबर 2 Cl-। देखिए सोडियम है और क्लोरीन है जिनकी परमाणु संख्या 11 तथा 17 है, परमाणु संख्या, ठीक है, यानी परमाणु क्रमांक। तो बताइए कि निम्न में से प्रत्येक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं। देखिए हमारे पास है सोडियम और क्लोरीन। यदि हम बात करें, सबसे पहले हम केस लेते हैं किसका, नंबर 1 सोडियम आयन का केस लेते हैं, ठीक है। सोडियम होता है हमारे पास 11 सोडियम 23, ये उदासीन परमाणु है, इस पर कोई आवेश नहीं है, यानी Na का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। Na+ का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 11 ही रहा, क्योंकि Na+ में इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है, परमाणु क्रमांक हमेशा समान रहता है। लेकिन Na में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 11, जबकि Na+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितने, 1 कम, 1 निकल गई इस प्लस के माध्यम से, तो यानी परमाणु क्रमांक समान रहेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन निकलने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी कम, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो Na+ है उसमें Na+ में, ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर। किसके बराबर, परमाणु क्रमांक के। परमाणु क्रमांक कितना है, 11, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10, जो कि अभी यहाँ ऊपर हमने निकाली है। तो इस तरीके से आप सोडियम Na+ परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होगा, 2-8, जबकि सोडियम परमाणु का कितना होगा, 2-8-1। यानी सिंपली यदि आप सोडियम परमाणु को देखें Na+, ठीक है, यदि इन दोनों परमाणु को देखें जहाँ एक तरफ Na है और एक तरफ Na+ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ यदि आप देखें तो परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 11 है, ठीक है। यहाँ यदि आप देखें तो ये परमाणु क्रमांक 11 ही रहेगा, कभी नहीं बदलता, चाहे इलेक्ट्रॉन कितने चले जाएं। प्रोटॉनों की संख्या कभी नहीं बदलती, क्योंकि प्रोटॉन नाभिक के अंदर होती हैं, 11 ही रहेगा। प्रोटॉन तो निकले नहीं है, निकला कौन है फिर, इलेक्ट्रॉन निकले हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 11 - 1 बराबर 10, क्योंकि सोडियम पर कितना आवेश है, +1 है। तो इस प्रकार आप आवेशित परमाणु के इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर सकते हैं। इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी आपको आज दिए जा सकते हैं, जिन्हें आप करेंगे आराम से। चलिए अब नेक्स्ट वो देख लेते हैं हम। इसी में था दूसरा हमारा Cl-, तो ऋणावेशित आयन है, उसको भी देख लेते हैं चेक करके। यदि आप क्लोरीन को देखें, देखिए ये क्लोरीन है, अब इस क्लोरीन से
ये Cl माइनस बनना है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये Cl माइनस बन गया। यदि आप इसकी बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक 17 है, प्रोटॉनों की संख्या 17 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा परमाणु क्रमांक तीनों बराबर होते हैं, जबकि आयन में परमाणु क्रमांक 17 ही रहेगा, प्रोटॉनों की संख्या 17 ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 प्लस 1 बराबर 18 हो जाएगी, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। इस 17 ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, जब जाके ये 18 बने। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा प्रश्न जो है, जिसमें पूछा गया था कि जी इस परमाणु के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बताइए, तो वो हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब कुछ आगे प्रश्न देखते हैं। अब इसी प्रकार का एक और प्रश्न है कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कि एक तत्व, आपके पास कोई एक तत्व X का परमाणु क्रमांक, एक तत्व X का परमाणु क्रमांक 12 है। इसके X+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अब यहाँ ये जो एक तत्व है X, इसका परमाणु क्रमांक 12 है और इसमें X2+ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास यदि आप यहाँ देखें, तत्व X था, परमाणु क्रमांक 12 था, अब उससे X+2 बना, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो पूछ रहे हैं, ठीक। तो हमारे पास ये परमाणु X है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ये प्लस ना लगा के, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए। तो अब इस कंडीशन में यदि आप देखें तो इसका परमाणु क्रमांक, उदासीन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 ही होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 12 ही होगी। लेकिन आयन में, धनायन में यदि बात करें आप, तो परमाणु क्रमांक यदि इसका देखेंगे तो वो तो 12 ही रहेगा, नहीं बदलता। प्रोटॉनों की संख्या देखेंगे तो वो भी 12 ही रहेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 2 निकल चुके हैं, यानी 12 - 2 बराबर 10 इलेक्ट्रॉन होगी। तो हमारे पास X+2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होगी, यानी X+2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न यहाँ सॉल्व हो जाता है। अब हमारे पास एक नया प्रश्न है कि किसी तत्व के परमाणु में 13 इलेक्ट्रॉन हैं। किसी तत्व के परमाणु में 13 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या बताइए। आपके पास एक तत्व है, इसके परमाणु में पूरे 13 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों हमें बतानी है। ये सवाल मिक्स हो गया है थोड़ा सा कि इस प्रश्न को यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, नया प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न ही गलत हो गया है। प्रश्न है हमारे पास कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 7 है। एक तत्व का
परमाणु क्रमांक 7 है, X-3 में X-3 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमारे पास ये है, कोई तत्व है X, उसका परमाणु क्रमांक है 7 और X-3 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हमें संख्या ज्ञात करनी है। हमारे पास X है, इस X ने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए? 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये बन गया X-3। अब देखिए यहाँ पर परमाणु क्रमांक है इसका 7, यानी X का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 7 है। ठीक है, तो X-3 में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करनी है। प्रोटॉन कितने हो गए? 7 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए, क्योंकि ये परमाणु उदासीन परमाणु में तीनों चीज़ें समान होती हैं। लेकिन यदि यहाँ करें आप, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक है 7, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? 7, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए इसने? 7 + 3 = 10। तो इस प्रकार से आप किसी भी आयन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के ज्ञात कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए अब एक सवाल हम करते हैं, एक और प्रश्न है हमारे पास। अब हम प्रश्न ले रहे हैं हमारे पास प्रश्न है 83 BI 209 में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करें? ये 83 बिस्मिल में प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी संख्या वो ज्ञात करा रहे हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास परमाणु क्रमांक कितना है? 83। अब उदासीन है परमाणु, तो प्रोटॉन कितने हो गए? 83, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 83। अब हमारे पास द्रव्यमान संख्या कितनी है? द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कितना है? 209। अब हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? -Z। ये क्या है? परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या ये। ठीक है, Z क्या है हमारे पास? परमाणु क्रमांक। तो हमें n निकालना है, तो हम 209 - 83 कितना आ गया भैया? 9 में से 3 गए 6 और 9 में से 8 गया 1 और ये आ गया 216। तो इस प्रकार आप यदि कोई परमाणु दे रखा हो तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये नीचे वाला जो पोर्शन है परमाणु क्रमांक से संबंधित है, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो परमाणु भार से संबंधित है। तो इन दो चीज़ों के द्वारा इस परमाणु के विषय में आप पूरी जानकारी यहाँ ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये परमाणु संरचना में परमाणु संबंधित प्रश्नों का सेकंड पार्ट समाप्त होता है। इन दोनों पार्टों को आप अच्छे से करें और फिर पूछें, फिर उपस्थित होंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।